उसका बवंडर इतना बड़ा बना चुके थे, इतना झूठ पाखंड बोल चुके थे समाजवादी के नेता, कांग्रेस के नेता, पूरा विपक्ष इतना बड़ा बवंडर उसके बात अगर 80 के दशक की जाए, दलितों के स्वाभिमान के लिए, सम्मान के लिए और सियासत के लिए दलित राजनीति के पुरोधा मान्यवर काशीराम, बहन कुमारी मायावती ने संयुक्त रूप से प्रयास करते हुए वाम सेप की स्थापना की। बाद उसके DS4 बनाया गया और 14 अप्रैल 1984 को स्थापना की गई बहुजन समाज पार्टी की। लक्ष्य केवल यही था, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 85% की भागीदारी, 15% की सत्ताधारी, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इन सब मामले को लेकर जो है बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। न केवल स्थापना की, बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट को आगे बढ़ाने का कार्य किया। तमाम दलित सियासती लोग जुटते चले गए, कारवा बढ़ता गया। बहुजन समाज पार्टी की नेता कुमारी मायावती प्रदेश की मुख्यमंत्री भी बनने का सौभाग्य उनको मिला। सियासत का वह दौर, वह उगता हुआ सूरज, दोपहर का सूरज सभी ने देखा, लेकिन 2020 के बाद जिस तरह पार्टी हाशिए पर जा रही है, पार्टी का ग्राफ डाउन जा रहा है, आखिर उसकी वजह क्या है? जनपद सहारनपुर से जुड़े उन नेताओं को देखा जाए जिन नेताओं ने जो बहुजन समाज पार्टी को बनाने का कार्य किया, बहुजन समाज पार्टी को मजबूती देने का कार्य किया, वो अलविदा बहुजन समाज पार्टी, अलविदा बहन जी कहकर भाजपा में सक्रियता बढ़ा रहे हैं। भाजपा में अपना हित तलाश रहे हैं, भाजपा में स्वाभिमान की रक्षा में लगे हुए हैं, भाजपा में सियासती मुकाम को हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। बात पूर्व विधायक रविंद्र कुमार मोल्लू जी की जाए, वो भी भाजपा में आ गए अलविदा बहुजन समाज पार्टी बोलकर। बात जगपाल सिंह जी की जाए, जगपाल सिंह पूर्व विधायक रहे हैं, हरोड़ा से कई बार उनको मौका मिला है, वो भी टाटा अलविदा बोलकर जो भाजपा में आ गए हैं। बात विश्वदयाल छोटन की जाए, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक सदस्य इलम सिंह जी के पुत्र हैं, चुनाव भी लड़े हैं, माता भी विधायक रही है, पिता भी विधायक रहे हैं। अलविदा बहुजन समाज पार्टी बोलकर आप भी है भाजपा में जो है सियासत के मुकाम को हासिल करने के लिए रास्ते तलाश रहे हैं। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, क्या दलितों की हितैषी हो सकती है भारतीय जनता पार्टी, या वह मुकाम या सियासत का जिसका दलित नेताओं का इंतजार है पूरा किया जा सकता है भारतीय जनता पार्टी में, या हित बहुजन समाज पार्टी में ही इनका सुरक्षित था। वजह आखिर क्या रही है बहुजन समाज पार्टी छोड़ने की? चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ में विश्वदयाल छोटन, भारतीय जनता पार्टी के नेता जुट चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है विश्वदयाल छोटन। मैं सर्वप्रथम GD न्यूज के सभी दर्शकों और बड़े भाई अनुज प्रताप जी का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। शुरुआत यहीं से की जाएगी कि जब पिता संस्थापक सदस्य रहे हैं, पिता ने रात देखी ना दिन देखी, सड़कों पर रहे हैं। मायावती जिंदाबाद, कुमारी बहन मायावती जिंदाबाद, मान्यवर काशीराम जिंदाबाद, बाबा साहेब जिंदाबाद, तमाम नारे गुंजवाने का काम उन्होंने किया है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार में वो राज्य मंत्री भी रहे हैं, तमाम सम्मान आपके परिवार को देने का कार्य किया है, चाहे वो हरिद्वार के जब प्रथम नागरिक बनने का कार्य हो, विधायक बनने का कार्य हो। अलविदा बहुजन समाज पार्टी छोड़ने की आखिर वजह क्या आ रही है, जब विश्वदयाल छोटन के हाथ में जो है पिता की विरासत हाथ में आई है? तो देखिए, 2007 आते आते बहुजन समाज पार्टी की रूपरेखा, स्वरूप सब चेंज हो गया। जो हमारे फादर के टाइम के लोग थे वो सारे दरकिनार कर दिए गए, किसी को कहीं हटा दिया, किसी को कहीं हटा दिया। तो उस टाइम एक माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया गया कि मेरी मदर MLA थी, मुझे उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। हमने पार्टी नहीं छोड़ी, हमें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया और हमारा टिकट काट दिया गया।
हमने बहुत प्रयास करा, भाई हमें पार्टी में टिकट ना दो, हमें पार्टी में ही रख लो। हमने मिलने का भी प्रयास करा, जो उस टाइम के यहाँ प्रभारी थे, बड़े बड़े लीडर, जो वो भी आजकल छोड़ कर भाग चुके बीएसपी, वो भी आजकल बीएसपी में नहीं है, वो भी कांग्रेस में है। उनसे प्रयास करा कि हमें मिलवा दो, हमें अगर हमारी गलती है तो हम गलती मान लेंगे, हमें पार्टी में रखो। मगर हमारे वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। सिर्फ और सिर्फ हमारा टिकट इसलिए काट दिया गया कि हम जो सूटकेस की परिभाषा है, जो सारी जनता आज की डेट में छोटा बच्चा समझ रहा है, वो सूटकेस हम दे नहीं सकते थे। और जो उस टाइम के प्रभारी थे, वे दूसरे लोगों को ले जाके बड़ा तगड़ा सूटकेस वहां जमा करवा चुके थे हमारे नाम का, और हमारे से कोई डिमांड, हम वो डिमांड पूरी नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारे पापा ईमानदार रहे, पार्टी के लिए काम करा, जनता के लिए काम करा। कोई पैसे तो उन्होंने तो कोई संपत्ति बनाकर छोटी 100-200 करोड़ की मेरे नाम, वो तो जो किसानी खेती उनके बाप के उनके नाम आई हुई उन्होंने बढ़ाई। बाकी 10-20 बीघे का आसपास 10-5 बीघे का जमीन और बढ़ा ले, वो कोई ज्यादा बड़ी आफत तो है नहीं। सिर्फ और सिर्फ हमें पैसे की एवज में हमें पार्टी से काटा गया। और राजनीतिक आदमी कभी रुका नहीं करता। मुझे उस टाइम ये महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के अंदर मेरे फादर और मेरी माता जी के मेहनत का इन लोगों ने उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का काम किया। और कम से कम मेरे फादर के जाने के बाद हमें टिकट देते ना देते पार्टी में नहीं काटना चाहिए था किसी भी कारण से। मेरे साथियों की मैंने मीटिंग बुलाई, जिसमें सर्व समाज के लोग आए यही मेरे मकान पे। उसमें सबने एक सहमति दिलाई, भाई ऐसा जो पार्टी हमें चुनाव लड़ाओगी हम उस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और इन लोगों को दिखाएंगे कि इलम सिंह के परिवार के साथ पूरा क्षेत्र एक मुश्त खड़ा है। मगर माहौल ऐसा क्रिएट हुआ कि मैं 2007 समाजवादी से चुनाव लड़ा, मैं 40,000 वोट लेके चुनाव हटा। और जब से लगातार, चाहे मैं समाजवादी में रहा, कांग्रेस में रहा या बीजेपी में हूँ, मैं अपने समाज के लिए किसी भी प्रकार से जो मेरे मध्य सामने काम आता है या स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने का कार्य है, हम उसमें कहीं पीछे नहीं हटते। अभी जैसे अभी आरक्षण को लेकर पूरा मुद्दा उठा, वो भी हमने पार्टी प्लेटफार्म में सभी नेताओं के सामने, चाहे हमारे अभी माननीय मंत्री असीम मुझे आ रहे थे, अनिल जी भी आ गए थे, हमने सबके सामने जो हमारे प्लेटफार्म जहाँ तक हमारा, हम सबके सामने अपनी बात रखने का कार्य किया कि किसी भी प्रकार से आरक्षण को ठेस नहीं पहुंचानी थी। इसमें जगपाल सिंह जी ने भी करा, सबने, हम लोगों ने जो लोग यहाँ सीनियरिटी में दलित समाज के हम लोग यहाँ लीडर हैं, हमने कहा कि आरक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। पार्टी नेतृत्व में खुद प्रधानमंत्री जी ने टीवी पर आके इस बात के लिए कहा कि मेरे कितने जी आरक्षण को ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी। इससे बड़ा तो फिर कोई वो तो है नहीं सिस्टम। मतलब ये आक्षेप लगाना कि जय भारतीय जनता पार्टी जय दलितों की पार्टी नहीं है, दलितों का गलत है, सम्मान नहीं है, या दलितों की जय या समाजदारी की पार्टी है, लालाओं की पार्टी है, या से अगड़ों की पार्टी है, ऐसा आप महसूस नहीं करें। जो आप चाहते हैं वो आपके प्रधानमंत्री टीवी पर आके बोलते हैं। मैं आपसे सिर्फ एक बात बता रहा हूँ, वो टीवी में नहीं बोल रहे, वो सभा के बीच में बोल रहे, सभा में बोला उन्होंने, सार्वजनिक सभा में बोला। आपके जो मंतव्य था उन्होंने जो सीधा बोल दिया कि ऐसा जो बाबा साहब का संविधान है उसमें छेड़खानी नहीं की जाएगी। राहुल गांधी जो संविधान को लेके घूम रहे थे भारत में, पूरे भारत में लोकसभा के दरमियान है, तो कहीं ना कहीं वो आक्षेप राहुल गांधी का गलत था कि संविधान बदला जाएगा। बदला गया था 2000 से संविधान नहीं बदला गया, लेकिन दलितों के दिमाग में भ्रांति पैदा हो गई और उन्होंने गठबंधन को सपोर्ट किया। किसी काम को आप एक बार कहोगे, दलित तो भी स्वीकार नहीं करता कि बहुजन समाज पार्टी हमारी पार्टी है। 2014 से लेकर 2019 से लेकर 2024 भारतीय जनता पार्टी की खुद की बहुमत की सरकार थी, जो चाहे कर सकते थे। आज बहुमत तो है, मगर उसमें कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी का योगदान है। आज निर्णय लेने में दिक्कत आ सकती है, उस समय नहीं थी। जब उस समय नहीं बदला गया तो आज कैसे बदल देंगे? भारतीय जनता पार्टी मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनपद सहारनपुर के नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तमाम उन नेताओं की बात कर रहा हूँ जो भारतीय जनता पार्टी से वास्ते रखते हैं और दलित समाज से आते हैं। क्या आपका उस समय दायित्व नहीं था कि जो संविधान पर आक्षेप लगाया जाए, संविधान बदल की जो बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है? जितना बड़ा नुकसान हुआ है दलितों ने जितना इसको मन से लिया है कि और जी मैं वही कह रहा हूँ, आप लोग जो उस समय भाई साहब आप ये दलित वोट जितना बैठे हुए थे, मैं आपसे बात कर रहा और पूरा बहन, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बहुजन समाज पार्टी अपना चुनाव जैसा लड़ती थी उस हिसाब से चुनाव नहीं लड़ पाई, सिलेंडर कर दिया, वो सरेंडर कर गई।
वो चुनाव नहीं लड़ पाई, इसलिए बसपा का वोट ट्रांसफर हुआ। और हमने जो प्रयास करा, हमने सभाओं में, हम अपने पूरे समाज में गए, हमने पूरा समझाने का प्रयास किया, मगर कुछ मुद्दे ऐसे जो राष्ट्रीय स्तर के लीडर कुछ थे, मुद्दे जो प्रदेश स्तर के लीडर सबने थे, कहा, सबके बयान आए, आप उसने उठा के देख लो। दलित लीडर के भी आए, सुना नहीं आपके लोगों ने, खुद प्रधानमंत्री ने कई बार। मैं कह रहा हूँ आपके नहीं, भारतीय जनता पार्टी के दलित नेताओं की इतनी पकड़ नहीं है कि अपने समाज पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी बात नहीं। जब कोई कैंपेन चलता है, उसका प्लस भी हो माइनस भी हो, खुद प्रधानमंत्री जी ने आके कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मगर दूसरे लोग उसका बवंडर इतना बड़ा बना चुके थे, इतना झूठ पाखंड बोल चुके थे, समाजवादी के नेता, कांग्रेस के नेता, पूरा विपक्ष इतना बड़ा बवंडर उसका बाव इतना तेज था कि सारे बांध को तोड़ के ले गए। वो इतना बड़ा बवंडर इस चीज को बना चुके थे कि कहीं ना कहीं उसका नुकसान होने का कार्य हुआ। फिर भी पार्टी को बड़ा मैंडेट मिला, चुनाव जितवाए। और ऐसा नहीं है, मैं सहारनपुर के आपको इतने बूथ दिखा दूंगा कि दलितों का वोट, मेरी देहात विधानसभा में ड्यूटी थी, कोई मैं इतना बड़ा तो वही पूरे जिले की गारंटी लेता नहीं। मैंने और जगपाल सिंह जी ने इतनी मेहनत करी कि लगभग 10-15 हजार प्लस वोट देहात विधानसभा के अंदर दलितों का भारतीय जनता पार्टी को जाने का काम किया उस आंधी के बाद ही। एक सवाल छोटा मामला, एक सवाल यहाँ पे आ रहा है कि काश राहुल गांधी के हाथ में संविधान ना होता, दुहाई संविधान की ना दी जाती, भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ है वो कितना बढ़ गया था। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें या पूरे देश की बात करें, 36 लोकसभा सीटें जाए केवल और केवल इस नाम पे समाजवादी पार्टी जीत गई गठबंधन के, राहुल गांधी जी संविधान लेके। मैं आपसे बात बताऊं, कई बार झूठ जो होता है ना, झूठ सच को मौका नहीं बोलते, झूठ अपना काम कर लेता है। झूठ इतना प्यारा लगे जब थाली में सजा के आप कई प्रकार के आप डिशे ले आए, रसमलाई, रसगुल्ला, ये वो, और एक तरह आप चटनी रोटी रख दो। चटनी रोटी से मतलब ये है कि उसमें कुछ नहीं है, और उनमें आप जहर डाला दो, लोग वहां टूट के पड़े, खाएगा किस आदमी? उसे जहर वाली और खा के मर जाएगा। चटनी रोटी स्वाद, उसमें स्वाद नहीं आ रहा दही में, वो सच थी। तो उन्होंने आकर्षण ऐसा बना दिया कि लोग भ्रमित हो गए। मतलब कहीं ना कहीं दलित लोगों के दिमाग में अभी भी यही है कि कुछ भी किया जा सकता है, ये दलित लोगों को। देखिए, सारा हम लोगों से मिल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, विधायक जी भी मेहनत कर रहे हैं। मान्यवर काशीराम जी उस कौम को जो जगा पाए थे वो पूरी तरह जाग नहीं पाई क्या? एक बात सुनिए मेरी बात, समय के अनुरूप चलना बहुत जरूरी है। समय के अनुरूप चलना इस समाज के अंदर, अगर इस समाज में रहना तो समय के अनुरूप आपको चलना पड़ेगा। और कोई पार्टी दलित के खिलाफ नहीं है, हमारी पार्टी किसी भी कीमत पर दलित के खिलाफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की बात, भारतीय जनता पार्टी दलितों को बहुत सम्मान दे रही। अभी महिपाल बाल्मीकि जी को उसका SC/ST आयोग का सदस्य बनाया गया। जगपाल सिंह जी को देहात विधानसभा एक जनरल सीट है, उसमें क्या कोई जनरल लोग लड़ने लायक नहीं थे? नहीं, जगपाल सिंह जो तय करके आए थे, नहीं तय कुछ नहीं कि वहां पे मैं आ रहा हूँ, मुझे लड़ा, ऐसा कुछ नहीं जी। पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने भी लड़ा जनरल सीट पे, तो पार्टी ने अजब सिंह को भी तो लड़ाया है। भारतीय जनता पार्टी ने, देखिए, दलित बीएसपी का एजेंडा कुछ और है, वहां की राजनीति कुछ और है, यहाँ की राजनीति कुछ और है। यहाँ जनरल सीट पर किसी दलित को लड़ाना, अपने पुराने कार्यकर्ता जो दूसरे सर्व समाज के लोग वहां वो टिकट मांग रहे थे, दलितों को लड़ाना ये छोटी बात है जगपाल सिंह को। ये तो हमारी गलती है कि हम अपना प्रतिनिधित्व नहीं जिता पाए। अगर काश वो जीत जाते तो आज कैबिनेट मिनिस्टर होते और समाज का कितना बड़ा सम्मान होता। और अभी देखो, सरकार ने भाई अनिल विधायक जी को कैबिनेट मिनिस्टर बनाकर दलित समाज का कितना बड़ा सम्मान मिला, काम करा। असीम अरुण जी गठबंधन के तहत ही सर, वो कोई भी हो पार्टी की सरकार में, पार्टी में फिलहाल गठबंधन उनका हमारे साथ, दलित है तो भाई है, भाई तो सभी है। आप मेरे भाई नहीं हो, मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मेरे भाई नहीं हो। लेकिन बात ये आ रही, क्या हित छिपा हुआ है भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अंदर दलित का बहुत बड़ा सम्मान है, और समय आने पे उसका पता भी चल जाएगा। मैं सभी चीज कहने के लिए उठाई, एक निजी सवाल आपकी तरफ आ रहा है, आपकी बात हो रहा कि सभी कुछ चीजें मैं ऑन को रिकॉर्ड कैमरा कहने के लिए उठाई नहीं हूँ। पार्टी मुझे बहुत सम्मान दे रही है, कोटा मंडल का प्रभारी बना रखा, मैं काम भी कर रहा हूँ, और समय आने नहीं, अब तो सक्रिय भी, मेरा आपसे जब फोन पे बात हुई आपने कहा देखो मैं तो क्षेत्र में सदस्यता अभियान में लगा हुआ हूँ, मैं भी सदस्यता अभियान में आया हूँ। जी, और लगातार सदस्यता अभियान में हम पिछले 2 तारीख से लगे हुए हैं। कल को जबकि पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी का जन्मदिन है जी, उसमें मुझे बूथ संख्या 334, 374, 75 पे मेरी ड्यूटी लगा हुई पुणे के अंदर। जी, मुझे वहां उनका जन्मदिन मनाना,
और एक का बूथ अध्यक्ष पर 200 सक्रिय सदस्य की विभाग तैयार कराने जी, हैं पार्टी जी, की। पार्टी पूरा सम्मान दे रही है। सवाल यहाँ पे खड़ा हो जा रहा है आपके साथ में, जो है कि तमाम लोग आते हैं, विधायक बन जाते हैं कि वो किसी पार्टी में आया, कोई किसी पार्टी में, हालांकि जो है अब 3 विधायक, एक विधायक पुत्र, 2 विधायक रह चुके व्यक्ति जो है भारतीय जनता पार्टी में अपनी किस्मत आजमाने के लिए, महत्वाकांक्षा जिंदा रखने के लिए, उसको पूरा करने के लिए आए। लेकिन जिस विरासत के धनी, पिता भी विधायक, माता भी विधायक, पिता मंत्री, तमाम चीजें, विश्वदयाल छोटन को क्या लगता है कि जो महत्वाकांक्षा, जो विरासत इलम सिंह जी की है, भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए पूरी हो सकती है? चुनाव लड़ाया जा सकता है, सदन में भेजा जा सकता है? बड़ा सवाल आपकी तरफ आ रहा है। मैं आपसे बात बता रहा हूँ, बस 1 मिनट की बात कहना चाहूँगा। बिल्कुल। जीडी न्यूज के माध्यम से जिस दिन मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी, मैंने ये सोच कर ज्वाइन करी थी कि मैं एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में, मेरे साथ मैं नहीं भी राजनीति करूंगा, जब भी मैं इलम सिंह का लड़का रहूंगा, सत्तो देवी का, मेरी पहचान मेरे से कोई नहीं छीन सकता, मेरी औलाद से छीन सकता। जब तक वो चाहेंगे वो अपनी पहचान कायम, जब तक वो तो अनुमानसिकता की बात आप कर रहे हो, जिसका पैदा होगा उसको रहेगा। मैं जब भारतीय जनता पार्टी में आया तो एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में आया, मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। इवाल पार्टी में काम करूंगा। विरासत बचाने की महत्वाकांक्षा भी नहीं है क्या? वो है, उसे कैसे पूरी होगी बिना चुनाव? पार्टी में काम करूंगा। मुझे पार्टी में आए 2 साल हुए। आपने खुद बोला कि अपने विरोधियों को बता देना चाहता हूँ, मेरे को विरासत में जाना, मेरा सपना, मेरे पिता, वो मेरा है, कैसे पूरा होगा? मैं उस पर आ रहा हूँ अनुज प्रताप जी, उस पर आ रहा हूँ। पार्टी में ना तो कोई मैं इच्छा रखे आया, ना मैंने मेरे साथ कोई मतलब एग्रीमेंट नहीं किया, पार्टी में आ गए बस। मैं एक सामान्य वर्कर की तरह आया पार्टी में। मैंने आपसे एक शब्द, आपने मेरी बात एक नहीं पकड़ी कि मैंने 40 साल की उम्र से पहले 35 साल की पहले उम्र से पहले 3 चुनाव लड़ चुका। मैं चुनाव लड़ चुका। बात भारतीय जनता पार्टी मेरी पहचान होगी। मेरा सवाल मैं पूछ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह आपने समाजवादी का जिक्र किया, जिस तरह आपने बहुजन समाज पार्टी का जिक्र किया, आपने कांग्रेस का जिक्र किया, क्या भारतीय जनता पार्टी भी आपको चुनाव लड़ाने जा रही है? मैं उस पर बात कर रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी में सामान्य कार्यकर्ता के रूप में आया। पार्टी मुझे जिस लायक समझेगी, चुनाव लड़ना कोई जरूरी नहीं है आदमी का। चुनाव लड़के विधायक बनना कोई जरूरी नहीं कि आदमी विधायक लड़ेगा और सदन में पहुंचेगा। सदन में जाने के और भी रास्ते हैं। आप अपने आप को इतना प्रेजेंट कर दो पार्टी के सामने काम करके कि पार्टी आपके बारे में विचार करे। अब मेरा जो लक्ष्य है, मुझे चुनाव लड़ने की कोई वो नहीं है। चुनाव लड़के जाना जरूरी नहीं है कि आप विधानसभा चुनाव लड़ोगे, विधायक बनोगे, जब सदन में जाओगे। बहुत से लोग ऐसे भी हैं, हमारे एग्जाम्पल है। विश्वदयाल छोटन के अपने आपको प्रेजेंट कर पा रहे हैं? इतना कर रहा हूँ, प्रयास करूंगा। अभी तो 2 साल हुए भाई, अभी तो 2 साल लगे, 4 साल लगे। मैं 43 साल का हूँ, 63 का 73 का नहीं हुआ। अगर इस काम में मुझे 5 साल भी लगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत खुले मन से भारतीय जनता पार्टी में आया और सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करके ऑफर स्वीकार किया जाएगा बाहर से? अगर मुझे पार्टी ने कोई भी चुनाव लड़ाने का, अगर बाहर से कोई ऑफर मिले, स्वीकार किया जाएगा? दूसरी पार्टियों से जी ना, कुछ नहीं। चुनाव लड़ाने अब सामान्य कार्यकर्ता पूरी जिंदगी बहुत भाग लिया, सब देख लिया, घाट घाट का पानी पी लिया। अब ठीक जगह आ गया, पार्टी सम्मान दे रही, सब कुछ दे रही, काम भी ले रही। जितना मैं चाह रहा, मेरे से ज्यादा से काम ले रही, मुझे ज्यादा सम्मान मिल रहा। पार्टी के नेता सारे मेरे टच में, सारे विधायक मेरे भाई हैं, सब लोग काम कर रहे हैं। देखो एक एग्जाम्पल है हमारे जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी में, आदरणीय मंत्री जसवंत सैनी जी काम करा, मेहनत करी, 2009 का चुनाव भी लड़े, काम करते रहे। किसी पार्टी ने सैनी समाज तो वोट दे रहा है ना भारतीय जनता पार्टी को, दलित समाज कहाँ वोट दे रहा है? वो भी देगा, सब दे रहा है, दिया भी है और देगा भी। जितना देना चाह रहे उतना दिया। बैकडोर से विधानसभा में वोट दिया, ऐसा नहीं है विधानसभा बैकडोर से दे दिया। नहीं, हम आपको एज ए रिकॉर्ड बूथ दे सकते हैं भाई साहब, ये मेरा चैलेंज है आपको। मैं आपको बूथ, आपके कैमरे पर बूथ दिखा सकता हूँ, जहाँ दलित ने वोट दिया। मेरा खुद का गाँव, मेरा बूथ है, 200 वोट दी लोकसभा चुनाव में, क्यों नहीं दी? आपका प्रभाव है ना भाई, जहाँ मेरा प्रभाव, मैं यार पूरे जिले की गारंटी ले लूंगा क्या? पूरे जिले की गारंटी कोई नेता ले सके किसी बिरादरी का कि मैं वहां कर दूंगा? कह रही थी विश्वदयाल छोटन जी, आपका कहना है कि जय भारतीय जनता पार्टी में जय दलितों का सम्मान बरकरार रखा जाएगा, महत्वाकांक्षा जिस तरह से पूरी की जा सकती है वो भी पूरी की जाएंगी, सियासत में आगे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। जनपद सहारनपुर दलितों कि वह उपजाऊ भूमि है जिस पर भारतीय जनता पार्टी पूरा लाभ लेने का कार्य करेगी, सम्मान देने का कार्य करेगी, दलित नेताओं को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सभी दर्शकों का, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।